अंशु बेटा उठो। बाबूजी उठो उठो। बाबू टाइम हो गया, चलो स्कूल जाना है ना, चल। बाबूजी हैप्पी बर्थडे टू यू, चिक चिक चिक। हैप्पी बर्थडे टू यू, चिक चिक चिक। हैप्पी बर्थडे टू डियर अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, चिक 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 चिक। उठो उठो उठो, चल बाबूजी उठो उठो। उठ जाओ बाबू, लेट हो जाएगा फिर, चल। नाश्ता भी बनाना आपको, चल चल। सोहम का फ़ोन आया था, सुबह सुबह आया था उसका फ़ोन। लगाओ वीडियो कॉलिंग सोहम को, लगाओ, फिर वो स्कूल चला जाएगा। है, लो पकड़ो चश्मा, लगा रही वीडियो कॉल, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे अंशु हो चुके हैं तैयार और आज है इनका हैप्पी बर्थडे, है ना। तो अब जा रहे हैं स्कूल, उनका हो चुका है टिफिन पैक। उनके पिताश्री जग गए हैं, बाबू हमारे सो रहे हैं, है ना। और ये है इनका चॉकलेट का डब्बा। लिप बाम लगा लेना बाबू, है ना। तो फ्रेंड्स, फाइनली अंशु हमारे तैयार हो चुके हैं, टिफ़िन पैक अपना हो चुका है और अपनी वाटर भी रख ली है, घर की पूजा भी कर ली है, जो डेली का उनका रूटीन होता है। सभी के बड़ों के चरण स्पर्श करके वो निकल चुके हैं अपनी स्कूल की ओर। उनका जो बस है वो आ चुका था और उसके बाद मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि अंशु हमारे देवांश है ना, वो नहीं गए थे क्योंकि उसकी थोड़ी सी हरारत लग रही है शरीर में, तो इसको स्कूल में नहीं भेजा है। और फिर अंशु को जाने के बाद मैं अपने काम को निरंतर करूंगी, क्योंकि मेन चीज़ है कि बच्चों के जाने के बाद ही एक्स्ट्रा हमारा काम हो पाता है। तो मैं एक दिन छोड़कर ही मशीन को लगाती हूँ, जिससे क्या जो कपड़े हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, क्या क्या धोना रहते हैं कपड़ों को, तो वो भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है उस चीज़ के लिए कि एक तरीके से बोल सकते हैं समय की बचत होती है, सर्फ एक्सेल की बचत होती है। और जो डेली के नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ जो मशीन है वो अपने टाइमर पर लगा दी है और तब तक मैं अपने दूसरे काम को करूँगी। और फिर मैं इसके बाद आ चुकी थी अपने रूम में, क्योंकि प्रेस वाले जो कपड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना है, बेड को ऑर्गेनाइज़ करना है, रूम को ऑर्गेनाइज़ करना है और किचन को क्लीनिंग करना है। क्योंकि अंशु अभी हमारे गए थे स्कूल, तो टिफ़िन पैक किया था, इनका लंच बॉक्स बनाना था, तो थोड़ा सा सामान इस तरीके से बिखरा हुआ था, तो उसको भी क्लीन करना है। तो कुछ टाइम लगेगा मुझे, तो 10 से 15 मिनट लगेगा जो अपनी कबर्ड है उसको ऑर्गेनाइज़ करने में, रूम को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो बस यही मेरा ज़्यादातर रूटीन रहता है और जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और वही मेरा रूटीन होता है, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं है कि तामझाम में दिखाने के लिए कर रही हूँ या कुछ है। तो जो हर हाउस वाइफ का रूटीन होता है कि कपड़े धोना, सुखाना, एक्स्ट्रा अपना उसको छत पे लेके जाना, नीचे सुखाना और अपने प्रेस करना, ये सभी चीज़ें हमारे डेली रूटीन में होता है, जो वीकली भी होता है और डेली रूटीन में भी होता है। तो फाइनली मेरा जो कबर्ड है वो हो चुका है ऑर्गेनाइज और यहाँ अंशु के, देवांश के जो कपड़े हैं डेली वाले, उनको भी मैं जमा दूँगी और फिर अपने काम में करूँगी, क्योंकि मुझे आगे, क्योंकि आज अंशु का बर्थडे भी है, तो जल्दी नहा धो के अपनी पूजा वूजा भी करनी है। और क्या बनने वाला नाश्ते में तो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली मैं नहा धो के पूजा वूजा कर ली हूँ और यहाँ अभी तैयार हो रहा है हमारा ढोकला।
तो इस बार का जो बेसन है ना, थोड़ा सा बोला जाए मतलब पीला नहीं बोला जाएगा, उसमें कुछ बोल सकते चक्की वाले ने कुछ न कुछ तो मिलाया है। और वैसे ही ये घर के चने हैं और नॉर्मली चक्की पे पिसवाए गए हैं, तो अच्छी तरीके से पीसा नहीं है, इसीलिए जो छिलके हैं ना थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा पीलापन नहीं है, तो मैंने हल्का सा उसमें हल्दी और नमक, थोड़ी सी चीनी और दही मिला लिया है, जिससे खट्टा हो जाएगा। और बैटर बनाने के बाद इसको डायरेक्ट आपको इनो में थोड़ा सा डालना है और मतलब इनो डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि इनो को हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो यहाँ मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मैंने ड्रेसअप कर लिया है और तुरंत तो मुझे अब खाना पीना नाश्ता सब चीज़ें करना है। और अभी टाइम कुछ आधा घंटा और बचा है मुझे स्कूल जाने के लिए, और अभी क्या एग्ज़ाम भी चल रहा है स्कूल में, तो जितना जल्दी हो सके स्कूल में पहुंचना पड़ता है। और आज अंशु का बर्थडे है, तो सोचा कि चलो अपने स्टाफ को भी मैं अपने हाथों से बने हुए ढोकले बना लेती हूँ और उनको भी खिलाऊंगी। वैसे तो डेली हम लंच बॉक्स लेके जाते हैं और कभी कभी नहीं भी लेके जाते हैं, और सब मिल बांट के आराम से खा लेते हैं लंच को। और यहाँ मैंने जो मॉर्निंग में जो घन बना था, एक स्टेप जो बनी थी वो मेरा क्योंकि पापा ने खा लिया था, हस्बैंड ने खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, क्योंकि देवांश ने खाया। देवांश तो 2-3 पीस ही खाए उन्होंने, तो ये ढोकला बच गया था। तो ये हम मम्मी और मैं खा लूँगी खाना बनाने के बाद। और फिर मैं एक घन और चढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक तरफ मैंने, क्योंकि आधा घंटा बचा है और एक तरीके से मैं जो मेरा काम होता है वो टास्क की तरह मेरा काम होता है, वो पूरा हो भी जाता है। तो जब भी काम करो तो एक टास्क के रूप में भी करना चाहिए। जैसे आपके पास टाइम कम है तो किस तरीके से करें वो मतलब फास्ट तो है ही, क्योंकि एक मेंटली प्रिपेयर और आपको एक सिस्टमेटिक काम करना होता है और सही तरीके से काम करना होता है। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई, मतलब तीनों कढ़ाइयाँ मैंने चढ़ा दी हैं, जिसमें जो पालक आलू की सब्ज़ी है जो मैंने मॉर्निंग में ही मम्मी ने काट के रखी थी, तो बस मुझे छोंकना ही रहता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं फ़ायदा हो जाता है सास ससुर के होने का और फैमिली में जॉइंट फैमिली के होने का, और कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल ही जाता है, क्योंकि हर इंसान को जॉइंट फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। फेस्टिवल बनते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो देखिए जब घर में 2 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, और एक तरीके से बोला जाए एक खुशी का मतलब उसी बर्तनों में हम खाना परस के मिलजुल के खाते भी हैं। तो ये सभी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ चलते हैं, अपने काम को निरंतर करते हैं। तो एक तरफ मैंने आलू की सब्ज़ी, पालक आलू की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, दूसरी तरफ में कढ़ाई में उसका जो बैटर है वो मैं बना देती हूँ। मैं डायरेक्ट बोला जाए तो कोई कोई सूजी मिला के या बेसन मिला के ये बैटर बनाता है ढोकले का, और कोई डायरेक्ट सूजी का भी ढोकला बनता है, जिस तरीके से आप बनाना चाहो। आटे का भी बनता है, और कुछ तीनों मटेरियल को मिला के भी ढोकला भी बनता है, जिस तरीके से आप खाना चाहें, टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो जो एक घंटा वो मैंने जो सांचा है उसमें से मैंने निकाल लिया है, और ये वाला जो बैटर है वो मैं फिर से उसको डिप कर रही हूँ, उसको घोल लिया है, इनो को भी एक्टिव कर लिया है। और डायरेक्ट अब तब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैंने दूसरा चूल्हा और चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने कुकर रखा है और कुकर में तेल डाल दिया है, और तेल कम होने के बावजूद थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, क्योंकि फिर ये जो बर्तन बच जाते हैं वो धोना भी रहते हैं। तो जितनी जो ख़राब बर्तन हैं वो धुल जाएं ऑटोमेटिक, तो ज़्यादा काम बढ़ता नहीं है। तो यहाँ मैंने एक इनो और डाला था, देखा था तो कि एक्टिव नहीं हो पाया था कि क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने और आधे से कम थोड़ा सा इनो और डाल दिया था, जिससे क्या पफिंग थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और 2 घन मैंने चढ़ा दिए हैं, जिसमें मम्मी और मैं तो खा लूँगी और एक स्टाफ के लिए लेके जाऊँगी। 2 टिफ़िन आज लेके जाऊँगी मैं। तो फिर मेरे को एक ध्यान आया कि एक स्टाफ जो मतलब हमारा एक टीचर का था उपवास, तो वो नहीं खा पाए थे, और ध्यान ही नहीं रहा कि मैडम का ना फास्ट है।
तो एक तरफ मैंने पालक आलू की सब्ज़ी छोंक दी है, दूसरी तरफ हमने ढोकला तैयार कर लिया है और तीसरी तरफ हम बना रहे हैं मटर आलू की सब्ज़ी। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी और जो अगला वीडियो जो होगा वो आपको कल मिलेगा। ये वीडियो हो सकता है कि आज आपको मिल जाए। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं और पहली बार मुझे देख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो ये वीडियो आपके पास तो आ ही जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बस तैयार होके मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पर और स्कूल जाऊँगी। और आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो थोड़ा सा विशेष दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा आपको आवाज़ आ रही होगी जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।